हेलो आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। एमसीक्यू शास्त्र के एक और वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जैसे पिछली वीडियो में हमने आपके लिए 25 एमसीक्यू सीरीज़ लेके आए थे कंप्यूटर विषय से जुड़े। इसी कड़ी में उसका पार्ट 2 हम आपके लिए लेके आए हैं, क्योंकि कंप्यूटर से जुड़े कई सवाल आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तय करेगा कि भाई कितने लोग पास होंगे, कितने लोग फेल होंगे। और कंप्यूटर से जुड़े बहुत सारे सवाल लोगों को बहुत कन्फ्यूज़ करते हैं। तो इसकी कड़ी में हम लेके आए हैं 25 और सवाल जो आपकी हेल्प करेंगे, आने वाले एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। चतुर्श्रेणी कर्मचारी हाईकोर्ट और आरपीएससी दोनों के अंदर ये सवाल आ सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस सीरीज़ को शुरू करते हैं और लेते हैं आज के वीडियो का पहला जो है सवाल। माउस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जल्दी से बताएं, बहुत आसान सवाल है। हम चलाते हैं तो क्या करते हैं, हम कंप्यूटर को कोई आदेश देते हैं, ठीक है। तो इसका जवाब अगर डेटा इनपुट नहीं हो तो सिर्फ इनपुट भी होगा, तो इसका जवाब इनपुट बिल्कुल सही है। तो उसका जवाब है ए। ओके, आउटपुट में माउस नहीं आएगा, प्रोसेसिंग में कुछ कोई और आएगा, स्टोरेज में सिर्फ हार्ड डिस्क वगैरह आती है। अगले सवाल पे आते हैं आप लोगों के साथ। एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? जल्दी से बताएं, क्या है एमएस वर्ड, फटाफट। तो जो एमएस वर्ड है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात जब भी आएगी तो इसमें हम विंडो, ओके, या फिर कहें मैक ओएस का नाम लिखेंगे। यूटिलिटी में कुछ अलग तरीके के सॉफ्टवेयर होंगे जिसके बारे में बाद में बात की जाएगी। और डिवाइस और ड्राइवर के बारे में, वो सॉफ्टवेयर जो किसी डिवाइस को चलाने के लिए यूज़ आते हैं, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तीसरा सवाल आप लोगों के सामने लेके आते हैं। डेस्कटॉप पर दिखने वाले आइकन को क्या कहते हैं? बहुत आसान है, जल्दी से बताएं। डेस्कटॉप पर दिखने वाले आइकन को क्या कहते हैं? तो कोई आइकन है, किसी ना किसी चीज़ का तो होगा ही वो आइकन, तो उस आइकन को हम कहते हैं शॉर्टकट, ठीक है। फाइल तो कोई भी फाइल हो सकती है, वर्ड की फाइल हो सकती है, एक्सेल की फाइल हो सकती है, ठीक है। प्रोग्राम नहीं होगा, सही जवाब। फोल्डर हम बनाते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है, जो जैसे डेस्कटॉप वगैरह के होते हैं, रिसाइकल बिन के होते हैं, उनको हम कहते हैं शॉर्टकट्स, ठीक है। चौथा सवाल आप लोगों के सामने। हार्ड डिस्क का मुख्य कार्य क्या है? मेन जो यूज़ है हार्ड डिस्क का वो क्या है? जल्दी से बताएं। तो इसका सही उत्तर है डाटा को स्टोर करना, ठीक है। स्टोरेज का काम करता है हार्ड डिस्क। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 5 आप लोगों के सामने। कंट्रोल प्लस पी किसके लिए प्रयोग होता है? बहुत आसान है, कंट्रोल प्लस पी, जल्दी से। तो जब भी आप कंट्रोल प्लस पी दबाओगे तो एक पॉपअप खुल जाएगा जो आपको बोलेगा कि भाई आपको फाइल कॉपी करनी है, प्रिंट करनी है या नहीं करनी। तो प्रिंट अगर आपको करना है कोई भी डॉक्यूमेंट तो कंट्रोल प्लस पी का यूज़ करें, तो उसका सही जवाब है बी, ओके। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। आईपी बहुत इंपॉर्टेंट है, आईपी से जुड़े कई सवाल आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आईपी का पूरा नाम बताएं, बताएं जल्दी से, बहुत आसान है। तो आईपी जो है इंटरनेट से रिलेट करता है। जो भी हम वेब ब्राउज़र वगैरह यूज़ करते हैं, हमारा एक आईपी एड्रेस होता है। तो आईपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और उसका सही जवाब है इंटरनेट प्रोटोकॉल ए, ठीक है। हम आ गए 7वें सवाल पर, बहुत बढ़िया। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है और नहीं पे ध्यान दीजिएगा। नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है? क्या बोल रहे हैं बताइए, क्या है आपका? तो देखिए ये पूछ रहा है डिवाइस नहीं है, आउटपुट डिवाइस नहीं है। प्रिंटर हमें आउटपुट देता है भाई, जब हम प्रिंट निकालते हैं तो, ठीक है, कुछ भी होता है। मॉनिटर तो दिखाई देता है, दिखाता है भाई मॉनिटर, ठीक है। स्पीकर सुन सकते हैं भाई,
ठीक है, ये भी सुन सकते हैं। कीबोर्ड एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, कीबोर्ड इनपुट देने के काम आता है, तो इसका सही जवाब है सी। अगले सवाल पर आप लोगों के साथ ये ऐसा सवाल है जो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, लेकिन जैसे URL वाला आपने कल बताया था आपको, वैसे ही इसमें भी लोग एक आध शब्द से कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत आंसर टिक कर देते हैं। USB का पूरा नाम बताएं फटाफट। तो उसका सही जवाब है सी। ठीक है, कई लोग क्या करेंगे, यूनिफॉर्म या यूनिवर्स उनको याद रहेगा, तो जहाँ उनको यूनिवर्स दिखेगा, सिस्टम दिखेगा, तो यहाँ पे टिक कर देते हैं, जबकि ये गलत है। सही जवाब है यूनिवर्सल सीरियल बस। ओके, बहुत अच्छा सवाल था ये, और ये हर बार लगभग हर बार आपको URL और USB वगैरह पूछते हैं मैक्सिमम टाइम। एक और बढ़िया सवाल, रैम को क्या कहा जाता है, बताइए। रैम को क्या कहा जाता है? स्थायी मेमोरी, अस्थायी मेमोरी, बैकअप मेमोरी या ऑनलाइन मेमोरी? जल्दी से बताएं, क्या कहा जाता है? तो उसका सही जवाब है अस्थायी मेमोरी। देखिए, रैम में डाटा स्टोर होता है, लेकिन वो कुछ वक्त के लिए होता है। अगर एकदम से लाइट चली जाए तो रैम में जो भी स्टोर डाटा है वो गायब हो जाएगा, तो इसलिए इसको अस्थायी मेमोरी कहा जाता है। 20 का सही जवाब है। क्या हो गया क्लास, आज जवाब नहीं दे पा रहे आप अच्छे से, तैयारी नहीं करी, पढ़ाई नहीं करी? तो ठीक है, 10वां सवाल आप लोगों के सामने। हार्डवेयर क्या है? बहुत इजी है, बहुत ही इजी है भाई। हार्डवेयर क्या है? फिजिकल पार्ट है, सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑपरेटिंग सिस्टम है? जल्दी से बताएं। तो उसका सही जवाब है फिजिकल पार्ट्स। हार्डवेयर जो है फिजिकल पार्ट होते हैं। प्रश्न नंबर 11 आप लोगों के सामने, ऑनलाइन खरीदी को क्या कहते हैं? बहुत इजी है। आजकल जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनमें से मैक्सिमम लोगों ने जो है ऑनलाइन कुछ ना कुछ मंगाया होगा। जल्दी से बताएं क्या कहते हैं। तो देखिए, इसका सही जवाब है ई-कॉमर्स। ठीक है, ई-कॉमर्स। ठीक है, नेट बैंकिंग, ऑनलाइन जब हम बैंकिंग करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करते हैं लॉगिन करके, तो उसको नेट बैंकिंग कहते हैं। ईमेल आपको पता है, सबसे कॉमन एग्जांपल है जीमेल, सबसे जो पॉपुलर ईमेल सर्विस है इस वक्त। और ई बुक, वो किताबें जो हम ऑनलाइन ख़रीदते हैं, किंडल टाइप की। ठीक है, किंडल जो है वो ई बुक का उदाहरण है। आ जाइए 12 सवाल। अगर आप 12 सवाल तक आ गए हैं तो उसका मतलब आपने हमारा वीडियो आधा देख लिया है। वीडियो देख लिया है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना पसंद आ रहा है तो, और उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं और हमारा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करना प्लीज़। उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें आगे आपके लिए मेहनत करने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। 12 सवाल, इनमें से कौन सा ब्राउज़र नहीं है? ध्यान रखिएगा, नहीं है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। बताइए, ब्राउज़र नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है, बताइए। डी बिल्कुल सही जवाब है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, OS है। क्रोम का हमने यूज़ किया है, गूगल क्रोम। ठीक है, बहुत पॉपुलर है। सफारी जो है, जो मैक्सिमम मैक में या कहें आईफोन वगैरह में यूज़ करता है। फायरफॉक्स भी बहुत पॉपुलर वेब ब्राउज़र है। ठीक है, जाइए 13 सवाल आप लोगों के सामने। एक्सेल में पंक्तियों को क्या कहते हैं? जो पंक्तियां हैं एक्सेल में उसको असल में क्या कहते हैं? रो कहते हैं, कॉलम कहते हैं, सेल कहते हैं, सेल कहते हैं? जल्दी से बताएं, बहुत आसान है। पंक्तियों को क्या कहते हैं? जल्दी से बताएं, पंक्तियों को क्या कहते हैं? का सही जवाब है रो। रो कहते हैं। मल्टीमीडिया में क्या शामिल होता है? होता है, बताइए। बताइए सही जवाब, बताइए। बिल्कुल, टेक्स्ट, आवाज़, वीडियो, सब कुछ जो है मल्टीमीडिया में शामिल होता है, तो उसका सही जवाब है डी।
ठीक है, बहुत बढ़िया, सही जवाब दे रहे हैं आप लगातार, अच्छा बात है। आ जाइए 15वें सवाल पे। कंट्रोल प्लस सी, जल्दी से बताएं, बहुत आसान है। बिल्कुल, कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग किया जाता है। चलिए बताइए, पेस्ट करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, बताइए फटाफट। कंट्रोल वी करते हैं, पक्का? वी पक्का? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वी करते हैं। कट करने के लिए कंट्रोल एक्स। बिल्कुल का एक्स करते हैं। और सेव करने के लिए क्या करते हैं बताओ? तो ये है कट, कॉपी, पेस्ट एंड सेव। ठीक है, 16 सवाल। इसमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, जल्दी से बताएं, कौन सा नहीं है? ए, आपने कहा ए नहीं है, पक्का लॉक कर दिया जाए? क्लास में अगर गलत हो गया तो फिर देखिए, बिंग जो है एक बहुत पॉपुलर सर्च इंजन है, ये पूछ रहा नहीं है भाई, ये माइक्रोसॉफ्ट में काफ़ी यूज़ करता है और उसके अलावा भी ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, याहू एक बहुत पॉपुलर सर्च इंजन है। हालांकि आप जैसी जो जनरेशन है, जेन ज़ी हैं, उनको इसके बारे में नहीं पता होगा, लेकिन याहू भी एक सर्च इंजन है। गूगल को सबका पता है कितना बड़ा सर्च इंजन है, लेकिन एक जो फेसबुक है वो सोशल मीडिया वेबसाइट है या सोशल मीडिया माध्यम है। ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कह सकते हैं। ठीक है, ये एक सर्च इंजन नहीं है। क्या हो गया, आपको जवाब नहीं आ रहा है आज आपकी तरफ से? डेटा का बैकअप लेने का अर्थ है, मतलब क्या है डेटा बैकअप? हम बात करते हैं मेरा डेटा का बैकअप करवा लो, बैकअप करना है, डाटा बैकअप करना है, क्या है मतलब, क्या होता है इसका? जल्दी से बताएं, बहुत आसान है। तो उसका सही जवाब दिया है सी, दूसरी कॉपी बनाना। बिल्कुल, सवाल आप लोगों के सामने, इनमें से कौन नेटवर्क डिवाइस है, इनमें से कौन सा नेटवर्क डिवाइस है? जल्दी से बताएं, कौन सा है नेटवर्क डिवाइस? तो पूछ रहा है नेटवर्क डिवाइस कौन सी है। ठीक है, प्रिंटर, आउटपुट, ठीक है, स्कैनर, ध्यान रखिएगा, स्कैनर का मैं बता रहा हूँ, फिर बाद में नहीं बताऊँगा। इनपुट, ठीक है, लोग क्या करेंगे, स्कैनर को भी आउटपुट में टिक देंगे, लेकिन जो स्कैनर है वो एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड, इनपुट, और राउटर नेटवर्क डिवाइस है। तो इसका सही जवाब है ए। उन्नीस सौ सवाल आ चुका है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य है, बताइए वर्ड प्रोसेसिंग का क्या है मुख्य कार्य है? वर्ड प्रोसेसिंग देखी होगी आपने, आपके पास होगा सिस्टम, उसमें होगा। उसमें देखो हम प्रेजेंटेशन नहीं बना सकते, उसके लिए पीपीटी जो होता है एमएस ऑफिस या दूसरे में, उसकी ज़रूरत पड़ती है, उस टूल की ज़रूरत पड़ती है। कोडिंग के लिए अलग प्लेटफॉर्म होते हैं। ठीक है, डाटा एनालिसिस भी नहीं होता। तो सिंपल सा जवाब है बी। जब भी हमें टेक्स्ट लिखना होता है तो हम वेब प्रोसेसिंग का यूज़ करते हैं। 20वां सवाल, इनमें से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? जल्दी से बताएं कौन सा नहीं है। तो देखिए बहुत सिंपल, मैंने इसका ऑप्शन दिया है। अगर मैं इसका जवाब एक्सेल नहीं देता तो थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो सकता था, इसकी जगह कुछ और दे देता। तो उसका सही जवाब है डी, एमएस एक्सेल। आप लोगों के सामने सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए उद्देश्य क्या है? सॉफ्टवेयर को अपडेट करने का उद्देश्य क्या है? क्यों हम सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं? जल्दी से बताएं क्यों करते हैं अपडेट? देखिए सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए का मेन रीज़न जो होता है वो होता है बग्स हटाना। बिल्कुल सही बताया आपने। ठीक है, 22वां सवाल, URL में HTTPS का मतलब क्या होता है? देखो दो होता है, एक तो होता है HTTP/ और जो भी हमारा URL है, एक होता है HTTPS। ठीक है, पहले तो इन दोनों में डिफरेंस समझो क्या होता है। पहले ये बताइए इसका आंसर क्या है, फिर मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ।
आप देखते हैं किसी वेबसाइट पर HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी के लिए यूज़ करता है, वो है सिक्योर वेबसाइट कनेक्शन के लिए HTTPS यूज़ करते हैं। बहुत बार क्या होता है, लोग पैसे बचाने के चक्कर में HTTPS नहीं लेते, सिर्फ HTTP ले लेते हैं, ठीक है, तो वो सिक्योर नहीं मानी जाती ज़्यादातर वेबसाइट। तो जब भी आप अगर वेबसाइट बना रहे हैं या URL के लिए कुछ अप्लाई कर रहे हैं तो याद रहे कि आप याद से HTTPS वाला ही लें, ठीक है। थोड़े से पैसे ज़्यादा लगेंगे लेकिन ये बहुत आपके काम आएगा। ऑनलाइन मीटिंग करने के लिए किस ऐप का प्रयोग होता है, जल्दी से बताएं, बहुत आसान है। तो सिंपल सा जवाब है, लॉकडाउन किड्स को सबको पता होगा, जूम इसका सही आंसर है। Ctrl+X का मतलब बताएं, अभी बताया है थोड़ी देर पहले, जल्दी से बताएं। अभी बताया था। स्प्रेडशीट में कॉलम को दर्शाते हैं, बताइए। आज डब्बा गोले पूरी क्लास का। कंप्यूटर में तभी बोल रहा हूँ, कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्प्रेडशीट में कॉलम को कैसे दर्शाते हैं? स्प्रेडशीट में कॉलम को दर्शाने के लिए अक्षर या कहें कैरेक्टर यूज होते हैं, CHAR या कहें अक्षर, तो उसका सही जवाब है B, ठीक है। तो देखिए आज हमारी क्लास में भी लोग बैठे हैं, उनका भी थोड़े से हकबका गए, सवाल देख के ऊपर नीचे हो गए, क्योंकि कंप्यूटर का यार लगता है लोगों को बहुत आसान होगा, सिलेबस आराम से कर लेंगे, बेसिक क्वेश्चन तो आएंगे, लेकिन वो बेसिक क्वेश्चन ही है थोड़े से टफ पड़ जाते हैं क्योंकि वो कंफ्यूज कर देते हैं। तो कंप्यूटर एक ऐसा विषय है जो आपको पास कराने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करेंगे तो मैं इसका पार्ट 3 भी लेके आऊँगा कल ही या परसों भी, जब भी मुझे टाइम मिलेगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। जब मैं मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।